अक्सर हम सोचते हैं, है ना, कि दुनिया बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा, कोई हीरो वाला काम करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी मुस्कान या किसी की तरफ बढ़ाया हुआ मदद का हाथ हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा असर डाल सकता है। आज हम इन्हीं छोटे छोटे कामों के पीछे छिपे बड़े विज्ञान को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। फिर हम अपने दिमाग के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि उदारता का विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे दयालुता पूरे समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। फिर हम मदद करने को एक आदत बनाने का तरीका सीखेंगे। और आखिर में हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चलिए इस सोच को तोड़ते हैं कि दुनिया बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना जरूरी है। असल में असली ताकत उन छोटे छोटे, लगभग अनदेखे फैसलों में छिपी है जो हम हर रोज करते हैं। इसे आप माइक्रो काइंडनेस या कह लीजिए सूक्ष्म दयालुता भी कह सकते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या किसी की जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए सच में किसी हीरो वाले काम की जरूरत है, या फिर असली शक्ति कहीं और इन छोटी छोटी चीजों में ही छिपी है? देखिए, असली जादू तो उन शांत लम्हों में होता है जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब किसी अजनबी ने आपके लिए दरवाजा खुला रखा था, या किसी पड़ोसी ने बस यूं ही पूछ लिया, सब ठीक तो है? यही वो छोटे छोटे धागे हैं जो मिलकर एक मजबूत, भरोसेमंद समाज का ताना बाना बुनते हैं। ठीक है, तो अब भावनाओं से थोड़ा हटकर सीधे साइंस की बात करते हैं। जब हम कोई अच्छा दयालु काम करते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के अंदर असल में होता क्या है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। कभी किसी की मदद करने के बाद वो एक गर्मजोशी वाली अच्छी सी फीलिंग महसूस हुई है? उसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। और ये सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, ये एक असली शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमारे अंदर एक सुकून, एक संतुष्टि की लहर दौड़ जाती है। और ये सब होता है इस हैप्पीनेस ट्राइफेक्टा की वजह से। जब हम दयालु होते हैं तो हमारा दिमाग ये 3 कमाल के केमिकल्स रिलीज करता है। डोपामीन, जो हमें शाबाशी देता है, सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को अच्छा और शांत रखता है, और ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो हमें दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। हमारा दिमाग हमें अच्छे काम करने के लिए इनाम देने के लिए ही बना है। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मेयो क्लिनिक की एक समीक्षा में पाया गया कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में दयालुता दिखाते हैं, उनमें स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल में 23% तक की कमी देखी गई। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दयालुता करती क्या है? ये हमारे शरीर को उस तनाव वाले लड़ो या भागो मोड से निकालकर एक शांत आराम करो और पचाओ वाली स्थिति में ले आती है। आप समझ लीजिए, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए एक मिनी स्पा डे की तरह है। और ये कहावत इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। दयालुता कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक हार्ड वायर्ड जैविक तंत्र है जो हमारे दिल की रक्षा करता है और हमारे समुदाय को मजबूत करता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि दयालुता का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये हमारे समाज को, हमारे समुदायों को एक साथ कैसे जोड़कर रखती है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे सोशल कैपिटल कहते हैं। इसे आप समाज के लिए एक लुब्रिकेंट या गोंद की तरह समझ सकते हैं। ये वो आपसी विश्वास और नेटवर्क है जो हमें एक साथ मिलकर काम करने की ताकत देता है। सीधी सी बात है, सोशल कैपिटल वो फायदा है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने और सामाजिक होने से मिलता है। इसी की वजह से सहयोग मुमकिन हो पाता है। और देखिए, ये सोशल कैपिटल 2 तरह का होता है। एक है बॉन्डिंग, जो हमारे अपने लोगों जैसे परिवार और दोस्तों के बीच होता है। ये हमें मुश्किल समय में गुजारा करने में मदद करता है। और दूसरा है ब्रिजिंग, जो अलग अलग समूहों और अजनबियों के बीच पुल बनाता है। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक मजबूत समाज के लिए हमें दोनों की जरूरत होती है। और यहां से चीजें सच में बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। जब हम किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो इसका एक रिपल इफेक्ट यानी एक तरंग प्रभाव पैदा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे एलिवेशन कहते हैं। वो प्रेरणा देने वाली भावना जो हमें देखकर महसूस होती है और हमें भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो हम ये सब जानते हैं कि दयालुता अच्छी चीज़ है, ये ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे अपने रोज़ की आदत कैसे बनाएं। चलिए इसका तरीका समझते हैं। ये सब कुछ हैबिट लूप को समझने से जुड़ा है। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, एक संकेत, एक रूटीन यानी काम और एक इनाम। हम इसी लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी चाबी है बहुत छोटी शुरुआत करना। हम बात कर रहे हैं माइक्रो हैबिट्स की, यानी ऐसे कदम जो इतने छोटे हों
कि उनमें फेल होना नामुमकिन हो। जैसे हर दिन बस किसी एक इंसान की तारीफ करना। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और यहाँ एक असली सीक्रेट है, अपनी पहचान को बदलिए। ये कहने के बजाय कि मैं दयालु बनने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं उस तरह का इंसान हूँ जो दूसरों का ख्याल रखता है। यकीन मानिए, सोच का ये छोटा सा बदलाव एक गेम चेंजर है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। दयालुता की हमारी रोज की खुराक के लिए क्या जरूरी है? दलाई लामा ने शायद इसे सबसे अच्छे शब्दों में कहा है, जब भी संभव हो दयालु बने, और ये हमेशा संभव है। तो मैं इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज वो कौन सा एक छोटा सा दयालु काम है जो हम सब कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने आज सीखा, दयालुता का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी बेकार नहीं जाता।